राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी अच्छे प्यारे लोगों का हमारे चैनल रंग बिरंगे रास्ते में। मैं हूं द्वारिका और मैं आ चुका हूं अपने घर धनबाद झारखंड से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के खांडवा जिला में। यहां ओमकारेश्वर स्थान पर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहां हमने शुरू किया भारत की सबसे लंबी तीर्थ यात्राओं में एक नर्मदा परिक्रमा। पवित्र नदियों में एक मां नर्मदा जिसके नदी रूप की परिक्रमा होती है और जो लगभग 3600 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। इस परिक्रमा यात्रा के दौरान हमने कई प्राकृतिक दृश्यों, पहाड़ों, घाटियों, जंगलों इत्यादि के विभिन्न सुंदर स्वरूपों, पशु पक्षी और यहाँ नर्मदा क्षेत्र में रहने वाले न जाने कितने ही लोगों ने मेरा मन मोहित किया है। तो उन्हीं में से कुछ दृश्यों, घटनाओं को ब्लॉगिंग के जरिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चैनल रंग बिरंगे रास्ते को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ आश्रम से, भवतारिणी आश्रम से, और आगे बढ़ते हैं। मेरे पीछे भवतारिणी आश्रम दिख रहा होगा आपको, पीला पीला थोड़ा थोड़ा हल्का सा। ये रहा सामने आश्रम जो दिख रहा है पीला वाला, और आगे आ चुके हैं अब और आगे चल रहे हैं। अब इस रास्ते आगे की ओर चलेंगे, जो सामने घर दिख रहा है उस रास्ते आगे की ओर चलने वाले हैं। और बारिश भी लगा है दोस्तों, बादल वगैरह सारे लगे हुए हैं। तो और अगर बारिश आ गई तो फिर वापस उसी आश्रम में चले जाएंगे, क्योंकि सामने वही आश्रम है। और नहीं आई अभी कुछ देर, वही वेट कर रहे हैं बारिश का ही। अगर कुछ देर बारिश नहीं आई तो फिर आगे इसी रास्ते आगे चल जाएंगे। और दोस्तों एक प्यारा सा सूर्योदय, भगवान सूरज उग रहे हैं बादलों के पास से, बादलों को से निकल रहे हैं हम। और ये रहा गांव का नज़ारा कुछ। इस गांव से चलेंगे अभी और रामघाट पहुंचेंगे। अगला आश्रम वहीं पे है, तो वहीं पे चलेंगे रामघाट पे। और कुछ इस तरह से ये गांव है। और रात को पानी उनी आई है तो रोड पे पानी उनी जमे हुए हैं। और दोस्तों अभी मैं रामघाट आ गया हूँ और ये रहा रामघाट का नज़ारा। कुछ ऐसा दिखता है रामघाट का आश्रम। वो पीछे संतों के लिए निवास है और ये रहा परिक्रमा वासियों के लिए ये निवास स्थान। ये रहा परिक्रमा वासियों के लिए। दोस्तों अभी मैं आया हुआ हूँ रामघाट से थोड़ी आगे, और एक पीपल का पेड़ बहुत अच्छा, तो यहाँ पे कुछ देर अभी आराम करने का तो मन कर ही रहा है। हवा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाकी तो धूप ही धूप चल रहा है चारों ओर। नर्मदे हर यार महाराज जी, नर्मदे यार। आप बताइए रामघाट और लक्ष्मण घाट के बारे में थोड़ा सा। इधर इस पार रामघाट है इस पार, और उस पार हो गया लक्ष्मण घाट। और नाम कैसे पड़ा, क्या कहानी है? राम जी आए थे मतलब ब्रह्म हत्या छुड़ाने के लिए नर्मदा खंड में। ऐसा आदेश मिला था कि आपकी ब्रह्म हत्या नर्मदा क्षेत्र में ही छूटेगी। तो यहाँ पर रुके राम जी, उत्तर तट पे रुके, दक्षिण तट पे। और यहाँ लाइन से लाइन 4 पहाड़ देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मैया के किनारे किनारे। और दोस्तों मैया के उस पार अंत्येष्टि चल रहा है, अंतिम संस्कार चल रहा है किसी का। एक समय के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पैसा वैसा कोई काम नहीं आता है, काम बस नाम आता है। तो ऐसा काम कर जाइए कि जिस शमशान में आप जलें वो शमशान आपके नाम से जाना जाए। और आगे का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे घाट पे मतलब मैया में आपको बहुत सारे आकृतियाँ दिख रहे होंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब गोल, सर्कल। तो ये सब मछुआरे बनाते हैं मछली पकड़ने के लिए, ताकि मछली उसके अंदर फंस जाए, इसके लिए। यहाँ पे मैया का पानी
बहुत कम है, तो पर्वतों को काट के भर रही है। ये देखिए सामने हमारी रीजन ये पूरा पहाड़ है, ये पूरी चट्टान है जिस पे हम खड़े हैं, और यहीं पे चट्टान पे काट के भर रही है एकदम चढ़ाई पे, मतलब कि ढलान, थोड़ी सी ढलान बनाते हुए बह रही है। ये पूरे नीचे के नीचे चट्टाने हैं ये। और दोस्तों यहाँ पे माँ नर्मदा की जलधारा एकदम बीच में, यहाँ पे जो बीच में पूरी वाइट है, यहाँ पे ये माँ नर्मदा की धारा है। और दोस्तों ये मछली जैसा आगे पीछे पानी में तैर रही थी, और अभी ये शांत पड़ी हुई है। काफ़ी देर से दिमाग लगा रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया ये आखिर ऐसा क्यों है। और ये हनुमान घाट का आश्रम, ये पड़ जाता है इंदौरी जिला में, और रूसामाल जगह का नाम हो गया, और इंदौरी जिला हो गया हनुमान घाट। और ये मेरे पीछे हनुमान घाट का आश्रम है। और अब निकलते हैं यहाँ से, आगे की ओर चलते हैं। फिर ये रहा कुछ आश्रम का नज़ारा। और यहाँ से अब निकलते हैं, ये रहा आगे का रास्ता कुछ इस तरह है। और अब आगे चलते हैं। फिर ये पीपल का जो पेड़ है, बड़ा सा पुराना पेड़, ये नीचे से रास्ता है। फिर से मैया के तट के किनारे किनारे आगे की ओर परिक्रमा करेंगे, और आगे इसके बाद आएगा शेष घाट, तो फिर वहीं रुक जाएंगे, रात्रि वहीं विश्राम करेंगे। चलते हैं फिर मैया के किनारे किनारे आगे, और हम शेष घाट पहुंचने वाले हैं। और ये रहा एक नज़ारा मैया का। और दोस्तों ये रहा शेष घाट का कुछ नज़ारा, कुछ ऐसा दिखता है शेष घाट। और सामने ये रहा आश्रम, जो जिसके ऊपर टेंट लगा है लाल कलर का, मतलब टेंट बोल रहे हैं, लाल कलर का लोहे का सीट लगा है मंदिर के किनारे। तो चलते हैं हम आश्रम की ओर फिर। और ये जो जगह है ये शेष घाट दूधी आश्रम, और ये जिला अनूपपुर पड़ जाता है, मतलब कि पीछे ढिंडोरी था और ये जिला अनूपपुर आ गया है। और दोस्तों ये नज़ारा है यहाँ शेष घाट के सूर्यास्त का, और सूर्यास्त होने वाला है, लाल लाल सूरज, कुछ ही देर में सूरज देव ढल जाएंगे। और ये रहा इधर मैया का नज़ारा। और ये आश्रम है शेष घाट का, और यहाँ पे एक मोहनदास जी महाराज जी का धूना है जो अभी भी जल रहा है। और जो मोहनदास महाराज जी थे वो सिद्ध पुरुष थे, मैया से उन्हें दूध दही घी ये सब भी मिल जाता था, कभी शराब की धारा भी बहती थी मैया से तो वो भी मिल जाता था। और इसे बहुत लोगों ने देखा प्रत्यक्ष रूप में। जो सामने एक बाबा है जो लाल पहने, पूरा लाल, माथा में पगड़ी बांधे, तो वे अब इस आश्रम के संचालक हैं और वही बताएं। और वो जो धारा थी वो वीडियो में जो आप पहले थोड़ा सा देखे हैं, जो दूध की तरह का जो धारा था उसमें मैया ने आपको दर्शन दिया दिव्य रूप में। तो फिर नर्मदे हर, मैं मैया को प्रणाम करता हूँ, मैया नर्मदा को। और फिर यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं तो वे आते हैं टूरिज़्म की तरह, तो हम यही बोलेंगे कि अगर आप अध्यात्म क्षेत्र में, या जैसे परिक्रमा का एक आध्यात्मिक महत्व है, तो एक आप चलिए तो अध्यात्म के रूप में चलिए, अध्यात्म को ध्यान में रखते हुए, तो ज़्यादा फल भी मिलता है। जो बोला जाता है कि अगले जन्म जिसे हम लोग मानते हैं हिंदू सब में, तो वो जो पुनर्जन्म है वो उस चक्र से आप बच जाएंगे अगर पुण्य आपके पास रहेगा तो, और आप अच्छे जगह, मतलब अच्छे को प्राप्त करेंगे, फिर से आपको दुख ना भोगना पड़ेगा। और एक बात बोलना है दोस्तों कि जब आप परिक्रमा करते हैं तब मैया आपको कभी ना कभी दर्शन देती ही है। तो अगर आप परिक्रमा को आध्यात्मिक दृष्टि से करते हुए चलेंगे तो आप मैया को पहचान लेंगे, लेकिन यही अगर आप भ्रमण के लिए परिक्रमा कर रहे हैं तो फिर आप मैया आपके सामने रहते भी नहीं पहचान पाइएगा। जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया दोस्तों, मैं उस जल धारा पे साइंस लगाते रहा, मैया दर्शन दी, और मुझको उस समय कुछ वरदान मांग लेना चाहिए था लेकिन मैं मांग नहीं पाया, मैं अपना साइंस लगाते रहा। तो मैं यही बोलूँगा कि जब मैया दर्शन दे तब आप अपने मनोकामना को मैया को बोल दीजिए, ताकि वो चीज़ें मैया तक चली जाए और मैया उसे पूरी कर दे।